हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपका आधार 1 जुलाई 2023 1 जुलाई 2023 तक आपके पेन से लिंक नहीं हुआ तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से रेलिवेंट प्रोविजन है इससे रिलेटेड। 139 AA हम ये डिस्कस करेंगे। रूल 114 AAA डिस्कस करेंगे। रूल 114 5A इसका छोटा सा हिस्सा है वो डिस्कस करेंगे। 234H डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और क्या डिस्कस करेंगे? यस। और इसके साथ ये भी बताऊंगा मैं कि कौन से स्टूडेंट के लिए ये प्रोविजन रेलिवेंट है। नॉलेज वाइज तो सबको मालूम होना चाहिए। कैसे डिस्कस करेंगे? सबसे पहले दो बुक है मेरे पास। एक तो ये है इंटरप्रिटेशन बुक। इंटरप्रिटेशन बुक में बेयर एक्ट एज इट इज मैंने मेंशन कर रखा है 139 AA। पहले हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड एक और सेक्शन है 134H 114 AAA रूल 114 सब रूल 5A ये डिस्कस करेंगे। एक नोटिफिकेशन आया है जो रेलिवेंट कर देता है इसे। 1 जुलाई 2023 तक अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं हुआ तो परिणाम क्या होंगे। ये तो इंटरप्रिटेशन बुक है। और ये रहा आपका डायनेमिक बुक, यानी डायग्राम वाइज प्रेजेंटेशन। आसानी से आप इसे याद कर सकते हो, समझ सकते हो। इसके लिए ये डायनेमिक बुक है, हम इस पर भी आएंगे। ये सारी चीजें जो इंटरप्रिटेशन बुक में है वो डायनेमिक बुक में भी हम मेंशन करते हैं। आइए पहले हम आते हैं इंटरप्रिटेशन बुक में। सबसे पहले 139 AA ये क्या कहता है? सबसेक्शन 1 लिखा हुआ है। मैं आपको इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा। आज अगर आप पेन अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपका आधार ऑटोमेटिक उसमें मेंशन करना पड़ता है और वो आधार पेन से लिंक हो जाता है। जो ITR आप फाइल करेंगे उसमें आपको आधार मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार है, आप आधार के लिए एलिजिबल हो, तो आधार आपके पेन से ऑटोमेटिक यहां लिंक हो जाता है। लेकिन अगर 1 जुलाई 2017 या उससे पहले आपने पेन ऑलरेडी ले रखा है, 1 जुलाई 2017 या उससे पहले ऑलरेडी आपने पेन अलॉट करवा रखा है, उन लोगों के लिए ये सेक्शन रेलिवेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम सबसेक्शन 1 को पढ़ने से इग्नोर भी कर दें तो आप जब भी पेन अप्लाई करोगे आज तो आपके फॉर्म में आधार चाहिए ही चाहिए, तो ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर इस डेट से पहले अलॉट हुआ है तो आपके लिए यह सेक्शन रेलिवेंट हो जाता है। यहां पर है कि अगर आपका पेन 1 जुलाई 2017 से पहले अलॉट हो चुका है या 1 जुलाई 2017 को भी अलॉट हुआ है और आप एलिजिबल हो आधार ऑब्टेन करने के लिए, तो आपको अपना आधार इंटीमेट करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर डेट, स्पेसिफाइड डेट है, उस डेट से पहले पहले आपको आधार इंटीमेट करना पड़ेगा ताकि वो आधार पेन से लिंक हो जाए। एवरी पर्सन who has been allotted permanent account number as on 1st July 2017 and who is eligible to obtain Aadhaar shall intimate his Aadhaar to authority, जो prescribed authority है, prescribed manner में on or before the date to be notified by central government in official gazette। और ये डेट नोटिफाइड होकर बढ़कर पहले तो कुछ और था, बढ़कर अब ये डेट जो फाइनल है वो है 31 मार्च 2022। यहां तक आपको नॉर्मल तरीके से अपने आधार को इंटीमेट कर देना था, आधार पेन से लिंक हो जाना चाहिए था 31 जुलाई 2022। चलिए, अगर मान लीजिए वहां तक आपने नहीं किया आधार पेन से लिंक, तो क्या परिणाम है? आगे क्या है प्रोविजन? आगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ फेलियर टू इंटीमेट आधार परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉटेड टू सच पर्सन shall be made inoperative। that is most important word, inoperative हो जाएगा। कब से? जो डेट नोटिफाइड किए जाएंगे, यही वो डेट है
जो 1 जुलाई 2023 नोटिफाइड हो चुका है, तो अगर 1 जुलाई 2023 उससे पहले पहले आपने अगर आधार पैन कनेक्ट कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो 1 जुलाई 2023 से सर ये डेट फिर रेलिवेंट कहां हो जाता है? अभी तो आप बता रहे थे कि 31 मार्च 2022 तक, 31 मार्च 2022 तक आपका आधार पैन से लिंक हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके बीच, और एक और डेट मैं यहां डाल रहा हूं 1 जुलाई 2023, जिसके लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं प्रोविजन, इसके बीच में क्या पोजीशन है और इसके बाद क्या पोजीशन होगा। मतलब यह हुआ कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो 2017 के बाद पैन अप्लाई किया है, तो आपको इससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आधार पैन ऑटोमेटिक लिंक है। लेकिन अगर 1 जुलाई 2017 और उससे पहले आपको पैन अलॉट हो चुका था, तो आपको आधार इंटीमेट करना पड़ेगा अगर आप आधार के लिए एलिजिबल हो। यह बात तो रेलिवेंट है अपनी जगह। अब यहां पर हम देखें कि एक तारीख है 31 मार्च 2022, यहां तक आपको आधार पैन कनेक्ट करवा देना था। नहीं करवा पाए, कोई बात नहीं, एक और डेट मैं यहां मेंशन कर रहा हूं 1 जुलाई 2023, यहां तक आप अगर मेंशन कर देते हो, इंटीमेट कर देते हो, फिर भी ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? अब प्रश्न उठता है कि जिसने इसके पहले इंटीमेट कर दिया वो भी ठीक है, जो इसके पहले इंटीमेट कर रहा है सर वो भी ठीक है, तो फिर इस डेट का क्या महत्व है? इस डेट का महत्व अभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, घबराइएगा नहीं, मैं पहले आपको डिटेल में डिस्कस करके दे रहा हूं, बाद में इन सब का क्रक्स भी दिखाऊंगा, जो आसानी से आप इसे रिकैप कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि जो प्रोविजन हम ऊपर आपको बता रहे हैं आधार पैन कनेक्ट करना, वो कुछ लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। वो कौन से लोग होंगे उसके लिए सरकार नोटिफाइड करेगी, और ये है वो नोटिफिकेशन। इन लोगों के लिए आधार पैन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उस प्रोविजन से आपको हमने बरी कर दिया है, हटा दिया है। 134H क्या कहता है? 134H कहता है कि 139AA सबसेक्शन 2 जहां पर लिखा हुआ था 31 मार्च 2022 तक आपको इंटीमेट करना था, 31 मार्च 2022 तक इंटीमेट करना था, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वेयर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट द आधार 31 मार्च 2022 तक, एंड पर्सन फेल्स टू डू सो बिफोर सच डेट as prescribed 31 मार्च 2022, he shall be liable to pay such fee as may be prescribed not exceeding 1000। तो कितनी फीस देनी है वो प्रेस्क्राइब्ड की जाएगी। अब वो प्रेस्क्राइब्ड कहां की गई है? 114 सब रूल 5A में प्रेस्क्राइब्ड की गई है, जहां लिखा हुआ है कि जो डेट हमने आपको बताया था आखिरी डेट इंटीमेशन का 31 मार्च 2022, अगर उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप इंटीमेट कर देते हो, अगर इसके आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर इंटीमेट कर देते हो, यानी अप्रैल मई जून, 30 जून 2022 तक अगर आप इंटीमेट कर देते हो तो 500 रुपए लगेगा जुर्माना, यानी फी। और अगर उसके बाद भी नहीं कर पाए तो 1000 रुपए का जुर्माना है, 1000 की फी है। ये फी 134H सेक्शन और रूल 114 114 सब रूल 5A को मर्ज करके इंपैक्ट में लाया गया। ठीक है, ओके, ये दोनों बातें अब हम समझ गए। अब प्रश्न उठता है कि मान लीजिए, इसका मतलब यह हुआ सर कि इस पीरियड के बाद अगर मुझे आधार कनेक्ट करना है, आधार इंटीमेट करना है पैन के साथ, और मेरा पैन 1 जुलाई 2017 तक अलॉट हो चुका था, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे इस डेट के बाद बिना फी के मेरा आधार पैन से कनेक्ट नहीं होगा, चाहे फी 500 रुपए हो या 1000 रुपए हो। 500 कब तक? अगर आप 30 जुलाई 2022 तक इंटीमेट करते हो तो 500 रुपए, वो तो समय सर गुजर गया, पुरानी बात हो गई। तो आज 1000 रुपए सर मानकर चले, बिल्कुल मानकर चले, 1000 रुपए का तो आपको जुर्माना है, फी है, उसके बाद ही ये आपका आधार पैन से कनेक्ट होगा, तो ये 1000 रुपए तो देना पड़ेगा। ठीक है, ये फी है, ये पेनल्टी नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंपोज करे और बाद में आप उसे जमा कराएं, ये फी है, ये आपको देना ही पड़ेगा। डन। अब
मान लीजिए यहां तक आपने फी देकर आधार पैन कनेक्ट करा दिया तो सिर्फ आपको फी ही देना पड़ेगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन 1 जुलाई 2023, ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा, 1 जुलाई 2023 तक, मतलब 1 जुलाई 2023 से गड़बड़ हो जाएगा तो ऐसा मान लीजिए 30/6/2023 तक आपने अगर आधार पैन कनेक्ट नहीं कराया फी पेमेंट करने के साथ, तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो दो बातें अब आपको सीखनी है। इनऑपरेटिव हो जाने पर परिणाम, कंसिक्वेंसेस क्या क्या है, और इनऑपरेटिव होने के बाद वापस अगर मैं आधार और पैन कनेक्ट करता हूं तो वो वापस ऑपरेटिव कब बनेगा। ये दो बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, 30/6/2023 तक अगर आपने आधार पैन कनेक्ट नहीं कराया फी पे करके, तो परिणाम स्वरूप कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। कब से? 1 जुलाई 2023 से। इनऑपरेटिव होने पर क्या कंसिक्वेंसेस होंगे ये आपको जानना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और वापस अगर इनऑपरेटिव हुआ, वापस इनऑपरेटिव होगा और वापस अगर आप ऑपरेटिव करना चाहते हो, अपने पैन को सब ठीक करना चाहते हो लेट फी पे करके, यहां पर आपने लेट फी 1000 रुपए ही तो है, चलो यहां पे कर देते हैं लेट फी, हम नहीं पे करेंगे, यहां पर 1000 रुपए की बात है, बहुत बड़ी रकम नहीं, हम यहां पे करेंगे, इस डेट के बाद पे करेंगे। तो मुझे आप बताइए कि कब तक ऑपरेशन में आ जाएगा मेरा पैन, दोबारा मैं पैन कब यूज कर सकता हूं लीगली, ये बात भी आपको जाननी पड़ेगी। कहां से पता चलेगा सर? इसके लिए है रूल नंबर 114 114 अब हम उस रूल पर लेकर चल रहे हैं। ये सब हम इंटरप्रिटेशन बुक से पढ़ रहे हैं। डायनेमिक बुक में ये बिल्कुल कंसाइज करके छोटे तरीके से ये सब कुछ एक साथ दिया हुआ है। यहां देखिए, ये सब यहीं पर निपटा देंगे, देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना वास्ट सिलेबस होने की वजह से आपको रिकैप करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको एक छोटा सा नोट्स चाहिए होगा। ओके, आइए, ये रहा आपका रेलिवेंट रूल। इसमें चेंजेस आए हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। रीइंसर्ट मतलब सब्स्टिट्यूट किया गया है इस रूल को पुराने रूल से। ये रूल पहले भी था बट अब सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ओके, क्या है ये रूल देखिएगा। सब रूल 1 क्या कहता है, 114 ट्रिपल हम पढ़ रहे हैं। सब रूल 1 क्या कहता है? कहता है जो भी व्यक्ति जिनके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन अलॉट हो चुका था और उनको आधार की रिक्वायरमेंट थी कि वो आधार इंटीमेट करें, तो वो 31 मार्च 2022 तक इंटीमेट कर दें। अगर वो नहीं कर पाए, अगर वो फेल हो गए, तो उनका परमानेंट अकाउंट नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा। Where a person who has been allotted permanent account number as on first day of the July 2017 and is required to intimate his Aadhaar under section 139AA subsection 2 has failed to intimate the same on or before 31st March 2022, permanent account number of such person shall become inoperative and he shall be liable for payment of fee in accordance with रूल 114 सब रूल 5A, यानी वो 500 और 1000 रुपए की बात कर रहे हैं। सब रूल 2 कहता है अगर सब रूल 1 में वेयर, यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो एक दो क्वेश्चन आपको जानने थे उसका एक उत्तर यहां है, वेयर पर्सन रेफर टू इन सब रूल 1 हैज इंटीमेटेड हिज आधार 139AA सबसेक्शन 2 के अंतर्गत आफ्टर 31st मार्च 2022, आफ्टर पेमेंट ऑफ फी तो देना ही पड़ेगा, हिज परमानेंट अकाउंट नंबर शैल बिकम ऑपरेटिव, वो ऑपरेटिव हो जाएगा। वो ऑपरेटिव हो जाएगा 30 दिन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। सर किन के लिए इंपॉर्टेंट है? सर जून 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है? नहीं, अभी हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट में किन के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉलेज वाइज तो सबको मालूम होना चाहिए। 30 तारीख फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ पैन, यानी पैन जब आप इंटीमेट करेंगे उस डेट के 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, पहले भी हो सकता है, विद इन 30 डेज, मैक्सिमम 30 दिन का समय होगा आपके पैन को ऑपरेशन में वापस आने के लिए। ओके, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहां है, पर्सन
whose permanent account number has become inoperative shall be liable for further consequences for the period commencing from the date specified in sub-rule 4 till the date it become operative, namely ये निम्नलिखित परिणाम होंगे अगर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर इनऑपरेटिव हो गया तो इस डेट के बाद ऑन और आफ्टर, जब तक ऑपरेटिव ना हो तब तक उस पीरियड के लिए, मान लीजिए 30/12/2023 को वापस आपका ऑपरेटिव हो गया, तो इस पीरियड में निम्नलिखित परिणाम होंगे आपके साथ। निम्नलिखित परिणाम होंगे, क्या क्या परिणाम होगा? कोई भी रिफंड आपका अगर पेबल बनता है वो नहीं दिया जाएगा। कोई भी रिफंड आपका पेबल बनता है वो नहीं दिया जाएगा। अमाउंट ऑफ refund of any amount of tax or part thereof due under this income tax act shall not be made, तो रिफंड रोक लेंगे। नंबर 2, रिफंड रोक लेंगे लेकिन घबराइए नहीं, जब ऑपरेशन में आ जाएगा पेन तो हम रिफंड दे देंगे, लेकिन रिफंड अभी हम रोक रहे हैं। लेकिन साथ में ये सुन लीजिए कि इस पीरियड का रिफंड के ऊपर ब्याज नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट शैल नॉट बी पेबल on such refund for a period beginning with the date of specified, वो डेट स्पेसिफाइड क्या है? 1 जुलाई 2023 and the ending with the date on which permanent account number become operative. ओके, अगला, इस समय इस पीरियड में जो भी टीडीएस आपका काटा जाएगा वो हाईएस्ट रेट से काटा जाएगा। हाईएस्ट रेट का मतलब होता है 206AA। जो भी टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा वो हाईएस्ट रेट से कलेक्ट किया जाएगा, इसका मतलब होता है 206CC। तो ये दोनों चीजें हैं जो परमानेंट अकाउंट नंबर आपने टीडीएस में पढ़ा है 206AA, हाईएस्ट 206AA और 206CC ये टीसीएस में आपने पढ़ा कि सबसे ज्यादा टैक्स रेट टीडीएस का रेट कैसे लगेगा, ज्यादा, यानी जो टीडीएस का रेट एप्लीकेबल है वो नहीं बल्कि ज्यादा लगेगा, हायर रेट लगेगा। और हायर रेट कितना होगा इसके लिए आपको इस सेक्शन में जाना पड़ेगा, जो सेक्शन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अगर हम देखें तो वो सेक्शन हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। वैसे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, आपको मालूम होगा ही, ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं होगा। ये रहा आपका टीडीएस और कहीं से भी आप उठा लो 206 यहां पर देखिए लिखा हुआ है 206CC, ये टीसीएस कलेक्शन के लिए है। सेक्शंस के साथ मेंशन है कि अगर पेन के साथ है तो क्या और पेन के विदाउट है तो क्या। यहां पर मैं आपको बता दूं, जहां लिखा हुआ है विदाउट पेन उसमें अब इंक्लूड हो जाएगा इनऑपरेटिव पीरियड। हो सकता है पेन आपके पास है, आपने पेन दे भी रखा है, टीसीएस जो कलेक्ट कर रहा है उस व्यक्ति को आपने पेन सबमिट भी कर दिया, उसकी कॉपी सबमिट भी कर दी, फिर भी अगर वो इनऑपरेटिव है तो विदाउट पेन ही माना जाएगा। ये बात 206CC के लिए भी है। और अगर हम देखें सबसे पहले पढ़ाया था मैंने ये 206, यहां पढ़ाया, ये देखिए ये है आपका हायर रेट। ये 206CC और 206AA दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। हम उसे विदाउट पेन ही मानेंगे, इनऑपरेटिव पेन यानी विदाउट पेन इन केस ऑफ टीडीएस टीसीएस। ठीक है जी, ओके। तो ये था आपका इंटरप्रिटेशन। अब हम आते हैं, इंटरप्रिटेशन तो हो गया सर, अब जरा हमें समराइज कर देंगे। तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया आपने, देखो समराइज कर दिया। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि आधार आपको पेन के एप्लीकेशन में और आईटीआर में कोट करना है, ये बात लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है कि अगर आपका पेन इस समय था और आप आधार के लिए एलिजिबल हो तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को 31 मार्च 2022 तक। इन सबको मुक्त कर दिया गया है, एग्जम्प्ट कर दिया गया है कि आप नहीं भी आधार पेन से कनेक्ट करोगे तो चलेगा। आगे लिखा है अगर आप पेन नहीं आधार नहीं इंटीमेट कर पाए तो आपका पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा।
इनऑपरेटिव तो हो जाएगा, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस, उसके परिणाम क्या होंगे? इनऑपरेटिव तो हो जाएगा, लेकिन उसका परिणाम 1 जुलाई 2023 ऑनवर्ड होगा। तो यहां पर लिखा जरूर है कि इनऑपरेटिव तो सेम डेट से ही हो जाएगा, लेकिन जो कंसिक्वेंसेस हैं, जो हमने 4 आपके कंसिक्वेंसेस बताए, रिफंड रोक लेंगे, ब्याज नहीं देंगे और टीडीएस हायर काटेंगे, टीसीएस हायर कलेक्ट करेंगे, ये 4 परिणाम 1 जुलाई 2023 ऑनवर्ड होगा। तो वहां तक भी आपने अगर अपना आधार पैन कनेक्ट करा लिया, पैसे देकर, 1000 रुपए देकर, फी देकर, तो चल जाएगा। ये रहा आपका लेट फी, जिसको हमने रूल के साथ कनेक्ट किया है, और ये रहा आपका परिणाम कंसिक्वेंसेस, जो इस डेट ऑनवर्ड स्टिल ऑपरेटिव, यानी वो, इसको हम नाम दे सकते हैं इन ऑपरेटिव पीरियड। इन ऑपरेटिव पीरियड में 4 परिणाम होंगे। हम रिफंड आपका ड्यू नहीं करेंगे, रिफंड ऑर्डर रोक देंगे, ब्याज तो उस पीरियड का देंगे ही नहीं, टीडीएस हायर रेट, टीसीएस हायर रेट से कनेक्ट करेंगे। क्या जी? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। अब आखिरी बात हम डिस्कस कर लें। नवंबर 2023 और उसके बाद के सीए स्टूडेंट के लिए ये प्रोविजन रेलिवेंट था। नवंबर 2023 और उसके बाद के, दोनों के, नवंबर 2023 का एग्जाम भी और उसके बाद के एग्जाम के लिए भी। दिसंबर 2023 सीएस और सीएमए के स्टूडेंट के लिए, और इसके बाद जब भी एग्जाम होगा उन सब के लिए ये रेलिवेंट प्रोविजन माना जाएगा। ठीक है सर, ये इंटर के लिए माना जाएगा या फाइनल के लिए? बेटा ये दोनों के लिए रेलिवेंट है। सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, और बाकी आम लोगों के लिए तो ये रेलिवेंट है ही। नॉलेज तो होनी चाहिए। 1 जुलाई 2023, बात को फैला दो, बात को फैला दो, आसपास जो भी हैं बचाओ उनको कि भाई आपका आधार कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्ट है, लिंक है तो ठीक है, नहीं है तो अभी भी मौका है, नहीं तो ये परिणाम होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।